हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जब भी पुनर्गठन होगा, पार्टनरशिप में जब भी कोई बदलाव होगा, तो उस समय पे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू कवर द लॉस ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमारे फर्म ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसकी वैल्यू में कमी के कारण जो लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, वो 1 लाख से 90,000 रुपए का रह गया, मेरे को लॉस हो गया 10,000 का। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में कमी के कारण होने वाले लॉस को कवर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। ओके, जिस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है क्लेम पर, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस पर? लॉस पर। कौन सा लॉस? इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में कमी के कारण होने वाले लॉस पर। ओके, अगर लॉस नहीं है तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अगर लॉस है तो पहले रिजर्व से लॉस को कवर करेंगे, उसके बाद जो रिजर्व बचेगा उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। और अगर किसी केस में लॉस रिजर्व से भी ज्यादा है तो क्या करेंगे? तो हम एक्स्ट्रा जो लॉस है, जो रिजर्व से फालतू जो लॉस है, उसको कहां से कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। ओके, प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी फर्म है, उसकी बैलेंस शीट में, या फिर ये कहें कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं और हमने रिजर्व भी बना के रखा है। लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। ओके, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए का। ओके, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स हमारी असेट्स होती है, और ये हैं हमारे पास 5 लाख रुपए के। हमारी फर्म के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं कितने रुपए के? 5 लाख रुपए के। और हमारे पास रिजर्व कितना है? 1 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ में कोई कमी आएगी, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे हमें कोई लॉस होगा, तो उस लॉस को हम कहाँ से कवर करेंगे? IFR से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। ओके, अगर रिजर्व से भी ऊपर पहुंच जाता है लॉस, तो हम रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे। देखेंगे वेरियस सिचुएशंस और ट्रीटमेंट। तो सिचुएशन 1, when there is no loss, जब लॉस नहीं होगा। लॉस या तो ऐसे देके रखा होगा जो मार्केट वैल्यू है। देखो, इसका जो ट्रीटमेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू से। किससे? MV मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी से तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट्स है 5 लाख के, मार्केट वैल्यू हमें देके ही नहीं रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। और अगर इनकेस हमें मार्केट वैल्यू 5 लाख ही देके रखी है तो कोई लॉस ही नहीं है। और अगर कोई लॉस ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? वही सेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बोलेंगे मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ठीक है, कोई लॉस नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा रिजर्व हमें पार्टनर्स में बांट देना है। अब आती है सिचुएशन 2।
सिचुएशन 2 में क्या है, व्हेन लॉस इज लेस और इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो लॉस हो रहा है, जो कमी हो रही है इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में, वो तो या तो रिजर्व से कम है या फिर रिजर्व के बराबर है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस कितना है कितना नहीं है? वो डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें बुक वैल्यू कितनी है हमारे इन्वेस्टमेंट की, हमारे इन्वेस्टमेंट है कितने के, 5 लाख के, मार्केट वैल्यू हो जाती है फॉर एग्जाम्पल 4,50,000। कितने रुपए की मार्केट वैल्यू हो जाती है? 4,50,000। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? बोले सर लॉस हुआ 5 लाख से 4.5 लाख कीमत हो गई, तो 5 माइनस 4.5, इसका मतलब क्या है, हमें लॉस हुआ सर 50,000 का। कितने का लॉस हुआ? 50,000 का। तो इस 50,000 के लॉस को कवर करेंगे IFR से, और जो बचेगा उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व है? 1 लाख। अब लॉस को कवर करो, लॉस को कवर करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000, 50,000 का लॉस हुआ, ओके, ये वाला 50,000। और बचा कितना? 1 लाख का रिजर्व था, 50,000 का लॉस हुआ, तो कितना बचा? 50,000 ही और बचा। तो 50,000 बचे हुए को क्या करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 रुपए। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओके, समझ में आया? एक बार एक और एग्जांपल, अगर ये मार्केट वैल्यू 4 लाख हो जाती है तो क्या करेंगे? बोले हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए, और मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? 4 लाख। तो 5 लाख से 4 लाख के रह गए, लॉस अब कितना हो गया? लॉस हो जाता है सर 1 लाख का। और अगर 1 लाख का लॉस होगा, रिजर्व कितना है? 1 लाख का, लॉस कितना है? 1 लाख का, तो पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचेगा? बोले सर कुछ नहीं बचेगा। तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ चला जाएगा? लॉस को कवर करने में चला जाएगा। ओके, अगर इन केस हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,20,000 हो जाती है, तो अब लॉस कितने का है? तो 5 लाख में से 4,20,000 लेस करेंगे तो आपका लॉस कितना बचेगा? आपका लॉस बचेगा 80,000 का। तो हम क्या करेंगे? 1 लाख का हमारा रिजर्व है, पहले 80,000 लॉस को कवर करेंगे, और बचा कितना? 20,000, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटे, समझ में आया? ओके, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में कोई लॉस ही नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू, कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, ठीक है। सिचुएशन 2 में जो लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है या फिर उसके बराबर है। सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 में क्या है? लॉस इज मोर देन IFR। जो लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। अब मार्केट वैल्यू हो जाती है 3,50,000 की। मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? 3,50,000। बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। मार्केट वैल्यू 3,50,000। लॉस कितना? लॉस हुआ सर 5 लाख माइनस 3,50,000, तो हमारा हुआ लॉस 1.5 लाख का, और जो कि किससे ज़्यादा है? रिजर्व से ज़्यादा है। बोले सर रिजर्व कितना है? 1 लाख है, लॉस कितना है? 1.5 लाख है, तो रिजर्व से कितना कवर कर पाएंगे? 1 लाख ही तो कवर कर पाएंगे। जितना रिजर्व है उतना रिजर्व से कवर कर लो, और उससे जो एक्स्ट्रा है, जो लॉस रिजर्व से फालतू है, कितना फालतू है? 50,000, उसको कहाँ से कवर करेंगे? उसको कवर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सिंपल है ना? जितना लॉस रिजर्व से कवर हो सकता है उतना रिजर्व से कवर करो, और जो एक्स्ट्रा लॉस है, रिजर्व से फालतू लॉस है, उसको कहाँ से कवर करो? उसको कवर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रिजर्व है? बोले सर 1 लाख, और लॉस कितना है? 1.5 लाख। तो 50,000 हमें कहाँ से लाने पड़ेंगे? रिवैल्यूएशन से।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री इस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी सर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 50,000। किस रेशियो में बांटेंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा, तीनों सिचुएशन समझ में आई होंगी, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का समझ में आया होगा। ओके, तो इस सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम एडजस्टमेंट एंट्री करना सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।